काम करता है, रूटीन थॉट, इट इज इंपॉर्टेंट। और वेस्टफुल थॉट का मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस है, अपनी शॉप पे खड़ा है, तो बिजनेस करना नीड है या नहीं है? कस्टमर से डील करना नीड है या नहीं है? नीड है। लेकिन कस्टमर के साथ खड़े होकर पॉलिटिक्स की बात करना या किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है ये बात करना, ये नीड है? नहीं। ये क्या होती है? वेस्टफुल थॉट्स। ये क्या करती हैं? हमारी एनर्जी को कंज्यूम करती है। और बीइंग अ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। चाणक्य पंडित कह रहे हैं, आयुषः क्षण एकोपि न लभ्या स्वर्ण भूमि। हमारा एक मोमेंट जो है ना, एक क्षण है, इसे 1 करोड़ गोल्ड कॉइंस देके वापस नहीं खरीद सकते। सो विच इज मोर वैल्यूएबल, टाइम और मनी? टाइम इज वैल्यूएबल। इसलिए नेगेटिव थॉट्स और वेस्टफुल थॉट्स वाले लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे? आपके टाइम को, आपकी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। इसलिए ए फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई होशियार बच्चा अगर क्लास में, इंटेलिजेंट लड़का है या लड़की है, अगर वो किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ एसोसिएट करते हैं जो कि इंटेलिजेंट नहीं है, तो ग्रेजुअली उनके अंदर क्या डेवलप होगा? वैसी भावना आएगी। इसका पढ़ाई का दिल करेगा, वो शुरू करेगा, अबे छोड़ना, पिक्चर नहीं लगे, पिक्चर देख नहीं सकते। डिपेंड किस पे कर रहा है? एसोसिएशन। सो सी फॉर कंपैरिजन, ए फॉर एसोसिएशन, यू फॉर अनहेल्थी लाइफस्टाइल। ये हमारे स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है, अनहेल्थी लाइफस्टाइल। ना हमारे खाने का कोई समय होता है, ना हमारे सोने का समय होता है, ना हमारे पढ़ने का समय होता है। अनहेल्थी लाइफस्टाइल। एक इंग्लिश सेइंग है, फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। सो प्लान योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। अच्छे से प्लान करो ना, कौन सा खाने का समय है, कौन सा पढ़ने का समय है, कौन सा सोने का समय है। प्लान योरसेल्फ। नहीं तो क्या होता है, हम लोग सोचते तो हैं 2 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन पता लगता है कि क्रिकेट का मैच आ रहा है और मैच किनके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो दिल में आता है, अबे मैच देखूं पढ़ूं, मैच देखूं पढ़ूं। ऐसा लगता है चल स्कोर देख लेता हूं। स्कोर देखने में जाता है, जब स्कोर देखता तो लगता है एक बॉल, बस एक और बॉल, बस एक और बॉल। करते करते 2-3 घंटे उसके खराब हो चुके हैं। सो अनहेल्थी लाइफस्टाइल हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए खाने का, सोने का, पढ़ने का स्केड्यूल होना चाहिए। जैसे आप स्कूल में आते हैं, यहाँ पर कॉलेज में, तो यहाँ पर आपका एक स्केड्यूल होता नहीं होता? कभी ऐसा होता है क्लास में, बच्चों जिस क्लास में जाके बैठना बैठ जाओ, होता है? और अगर ऐसी ऑप्शन देखे तो सब कौन सा पीरियड चूज करेंगे? स्पोर्ट्स। सो हेल्थी लाइफस्टाइल होना चाहिए, अनहेल्थी लाइफस्टाइल। अच्छा, आई रिपीट, सी फॉर कंपैरिजन। मैं इसलिए बार बार रिपीट करूं ताकि याद रहे। सी फॉर, ए फॉर, यू फॉर अनहेल्थी लाइफस्टाइल। देखिए ये सब हमारी स्ट्रेस के कारण है। जब हम टाइम पे खाते नहीं हैं, हम बीमार पड़ते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को, जो बच्चे हैं, उनको ऐसी डिजीजेस हो रही है जो बड़ों को भी नहीं होती। इसका कारण क्या है? अनहेल्थी लाइफस्टाइल। पहले ना एक शब्द सुनने में मिलता था, इसे कहते थे टेंशन। यहाँ टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। आज कोई नहीं बोलता टेंशन। मैं कुछ समय पहले आईटी में लेक्चर देने गया था, आईटी में, वहां पर कोई शब्द यूज ही नहीं करता। वहां पर वर्ड यूज कर रहे थे वो डिप्रेशन, हाइपर टेंशन, ओवर थिंकिंग। क्यों? क्योंकि टेंशन जैसा छोटा शब्द इस्तेमाल नहीं करते। अब उसके पापा दादा है, वो हमारा सवाल है। So life is very easy, लेकिन अगर हम इसे ठीक से नहीं चलाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाती है। और एक बार लाइफ जब कॉम्प्लिकेट होती है ना, ये व्हर्लपूल की तरह होती है। बस इस कॉम्प्लिकेशन में, इस नेगेटिविटी में हम ड्रॉन करते रहते हैं। आजकल नेगेटिविटी से लोग डील कैसे करते हैं? रिजेक्ट करके। नेगेटिविटी से क्या करते हैं? नहीं सोचूंगा इसके बारे में। जैसे मान लीजिए किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, मैंने सोचना ही इसके बारे में, मैंने सोचना ही इसके बारे में, सोचूंगा ही इसके बारे में। किसके बारे में सोचना है? उसी के बारे में सोचना है। क्योंकि अप्रोच कैसी है? रिजेक्टिंग अप्रोच है। रिजेक्टिंग अप्रोच इज नॉट द परफेक्ट अप्रोच। परफेक्ट अप्रोच इज रिप्लेस इट विद पॉजिटिव थॉट। क्या? रिप्लेस इट विद
पॉजिटिव थॉट, किसी पॉजिटिव थॉट के साथ उसे रिप्लेस कर दीजिए। रिजेक्ट करते रहेंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि जिस चीज को हम निग्लेक्ट करते हैं उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। जैसे किसी पड़ोसी की लड़ाई हो जाए, वो लोग कहे इसके बारे में तो सोचना ही नहीं, पर अल्टीमेटली किसके बारे में सोच रहा होगा, दूसरे के बारे में सोच रहा होगा। सो रिजेक्ट मत करो, उसको रिप्लेस करो। सो CAU, S इज स्पिरिचुअल वैक्यूम। उस व्यक्ति के दिल में क्या है, खोखलापन है, खालीपन है, वैक्यूम। पहले लोग कभी परेशान होते थे ना, वो शेल्टर लेते थे, भगवान की शेल्टर लेते थे। आज कोई नहीं लेना चाहता भगवान की शेल्टर। आज वो सोचते हैं कि हम अपनी तरकीब को लगा दें। शेल्टर लेना गलत नहीं है, शेल्टर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते नहीं, हमने पिक्चर देखी थी, जो डर गया वो मंदिर गया। नहीं, मैं डरा नहीं हूं, मैं डिप्रेशन की गोली खा लूंगा लेकिन मैं डरा नहीं हूं। मैं साइकेट्रिस्ट के पास चले जाऊंगा लेकिन मैं डरा नहीं हूं। अरे लाइफ को इजी बनाना ना भाई। जब हम स्पिरिचुअलिटी अपनी लाइफ में लाते हैं, हमारे अंदर का वैक्यूम खत्म होता है, खोखलापन खत्म होता है। वी फील हेल्थी, वी फील नरिश्ड। ये अच्छा है लाइफ में। तो स्पिरिचुअल वैक्यूम नहीं होना चाहिए। हमारे डे स्केड्यूल में से कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जिससे हम स्पिरिचुअलिटी में एंगेज करें, किसी भी तरीके से एंगेज करें, पर स्पिरिचुअल नरिशमेंट जरूरी है। सो C for comparison, A for next क्या है, unhealthy lifestyle, next spiritual vacuum, and last is E. E का मतलब है expectations। हमारी आशाएं बहुत होती है, बहुत एक्सपेक्टेशन। जैसे स्कूल में आते हैं बच्चे या कॉलेज आते हैं या कुछ भी क्यों नहीं करते, लोगों की हमारे से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है और हमारी लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, जबकि ये तरीका गलत है। जैसे एक बार एक माँ ने देखा कि उसके बेटे को उसके पिताजी पीट रहे हैं, तो माँ ने बोला कि क्यों मार रहे हो उसको? बोला नेक्स्ट वीक इसका रिजल्ट आने वाला है इसलिए मार रहा हूं। बोला तो नेक्स्ट वीक रिजल्ट आ रहा, अभी क्यों मार रहे हो? बोला नेक्स्ट वीक मैं हूं नहीं ना यहाँ पर, मेरे को कहीं जाना बिजनेस से, तो मैं सोच रहा हूँ मार ही उसको। पॉइंट इज, लोगों की ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत आशाएं रखते हैं। तो हमें किसी के साथ एक्सपेक्टेशन ही रखनी और ऐसा ही कल्चर क्रिएट करना कि ओवर एक्सपेक्टेशन ना हो। क्योंकि जब हम बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे दुख का कारण बनते हैं, तो 5 चीजें हमारे स्ट्रेस का कारण है। CAUSE, C for comparison, A for association, U for unhealthy lifestyle, S for spiritual vacuum, E for expectation। तो देखिए ये तो है प्रॉब्लम, अब है सॉल्यूशन इसका, क्या करेंगे। तो जैसे हमारा टॉपिक क्या आज का, स्ट्रेस टू स्माइल। तो स्माइल के एक्रोनिम को समझते हैं। S का मतलब सेल्फ केयर। आज लोग अपनी सेल्फ केयर करना भूल गए, आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। लोग लाइफ इसलिए जी रहे हैं ताकि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसके बेसिस पे वो अपना जीवन जी रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या करेंगे लोग, लोग क्या करेंगे। तो क्या है, सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना जरूरी है। M फॉर माइंड एंड बॉडी केयर। माइंड एंड बॉडी केयर बहुत जरूरी है। क्या है, आजकल इतने रैट रेस कंपटीशन में हम ये बेसिक चीज भूल गए हैं, जो है अपने मन का और शरीर का ध्यान रखना। इसलिए जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है, जो जिसको बहुत स्ट्रेस होता है उसको नींद की गोली दे देता है ताकि उसका दिमाग थोड़ा नम हो जाए। और एक बात याद रखिए, जो स्ट्रेस है ना, चिंता में व्यक्ति रोज मरता है, हर पल मरता है। चिंता में व्यक्ति एक बार मरेगा, लेकिन चिंता में व्यक्ति बार बार मरता है। इसलिए माइंड का केयर करना बहुत जरूरी है। तो माइंड केयर में आजकल देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इसके लिए सफिशिएंट टाइम स्पेंड नहीं करता है। और सफिशिएंट टाइम ना स्पेंड करने के कारण क्या है, आजकल हर जगह क्लैशेस,
टीवी वगैरह सब है। जैसे मैं आपको एक माइंड का एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत अच्छा समझ आएगा आपको इससे। एक बार एक किसान था, एक फार्मर, और उसके खेत में ना एक बार एक सफेद रंग का घोड़ा आ गया, बहुत सुंदर। जब वो घोड़ा आ गया उसके खेत में, तो जो आसपास के जो थे ना विलेजर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, यू आर सो लकी, आपके पास इतना अच्छा घोड़ा मिल गया और अपने आप मिल गया आपको, आप कितने लकी हैं, कितना अच्छा हुआ आपके साथ। ये जो किसान था ये कहता है अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो भगवान चाहते हैं। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो घोड़ा था उसके खेत से भाग जाता है, और वही किसान दोबारा आके बोलते हैं अरे भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, इतना अच्छा घोड़ा था भाग गया। ये किसान फिर सेम चीज रिपीट करता है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ भगवान जानते हैं। अब कुछ दिनों के बाद ये एक घोड़ा अपने साथ 17 और घोड़े ले आया। कितने हो गए टोटल? 18 horses। अब फिर दोबारा किसान आगे कहते हैं यार तुम्हारे साथ तो बड़ा अच्छा हुआ, इसने सेम चीज रिपीट की, अच्छा हुआ या बुरा हुआ भगवान जानते हैं। तो जो सफेद रंग का घोड़ा था ना बहुत सुंदर था, एक दिन उसका बेटा घुड़सवारी कर रहा था उसके ऊपर, और घुड़सवारी करते हुए उस घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा और उसका पांव टूट गया। लोग कहते हैं अरे भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, इसने सेम चीज रिपीट की, अच्छा हुआ या बुरा हुआ भगवान जानते हैं। अब कुछ दिनों के बाद उस एरिया में एक जंग छिड़ गई नेबरिंग कंट्री के साथ। तो जो गवर्नमेंट ने उसने आदेश दिया जितने लड़के हैं सबको उठा लो लड़ने के लिए, सबको उठा लिया गया, सिर्फ एक लड़के को नहीं उठाया। कौन था वो? इसका पांव टूट गया। तो सारे किसान आगे कहते हैं अरे भाई तुम्हारे साथ तो बड़ा अच्छा हुआ, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे पास है, हमारा कुछ लेकर लड़ने के लिए। ये किसान फिर सेम चीज रिपीट करता है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अब देखिए एक ही सिचुएशन, एक ही स्टोरी में कैसे फ्लक्चुएशंस आ रही है। हमें लगता है लाइफ सिंपल है, इजी है, लेकिन बाद में पता लगता है ये तो ईसीजी ग्राफ की तरह है। हमें लगता है ये नॉर्मल रेस है, लेकिन बाद में पता लगता है ये हर्डल रेस है। और इस हर्डल रेस में, इस भागदौड़ की दुनिया में अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को चैनलाइज नहीं करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आप टीवी ऑन करते हो और कोई ऐसा चैनल चल गया जो आपको पसंद नहीं, तो क्या करोगे? चेंज कर दोगे। मान लो कोई ऐसा गाना चल गया जो कि आपको पसंद नहीं है, फिर क्या करोगे? चेंज कर दोगे। ऐसे ही हमारा माइंड क्या करता है, कभी ना कभी किसी ना किसी बात के लिए रोता रहता है, उसकी रोने की आदत है। क्योंकि माइंड के दो कार्य हैं, संकल्प विकल्प, एक्सेप्टिंग रिजेक्शन। सेम चीज एक्सेप्ट करेगा आप रिजेक्ट कर देगा। पढ़ने बैठोगे तो कहेगा खेल ले, देख सब तेरे दोस्त खेल रहे हैं, हम सोचेंगे बात तो ठीक है, थोड़ा खेले तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, तब पढ़ लूंगा। हम किताब पढ़ करके खेले जाते हैं, जैसे ही खेले जाते हैं मन कहता है क्यों खेल रहा है, पढ़ ले, पूरा जीवन है ना खेलने के लिए। माइंड का काम है कंफ्यूज करना, और अगर हम इस माइंड की कंफ्यूजन में आ गए इसका मतलब ये माइंड हमें ड्रॉन करता रहेगा, डुबाता रहेगा। जैसे समुद्र में क्या होता है, जब समुद्र में नाव जाती है ना तो आसपास पानी ही पानी है हर जगह, लेकिन नाव को उससे कोई खतरा नहीं होता जब तक कि पानी नाव के अंदर नहीं आता। अगर पानी नाव के अंदर है तो खतरा है, बाहर है तो कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही हमारे सराउंडिंग्स में स्ट्रेस है, लेकिन जब तक ये स्ट्रेस हमारे माइंड में नहीं गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये स्ट्रेस माइंड में आ गया ना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए एम का मतलब है माइंड एंड बॉडी केयर। मन का केयर करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि माइंड को हम अननेसेसरली कंफ्यूज और परेशान तो नहीं करते। जैसे आज देखिए लोग सोशल मीडिया की बहुत हेल्प लेते हैं, और आज ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत समय अपना सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे ऑप्शन है। अब इस व्यक्ति को क्या लगता है कि पढ़ना है, एक दो रील देख लेता हूँ, 30 सेकंड की है, 30 सेकंड, 1 मिनट, 30 सेकंड करते करते घंटों घंटों खराब हो जाते हैं।
इसलिए हमें ये बात देखना है कि अपने माइंड को गलत जगह ढूंढ देना, माइंड को राइटली ट्यूनिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एम इज माइंड एंड बॉडी केयर। माइंड की केयर तो हमने बताया, बॉडी केयर मतलब टेकिंग गुड नरिशमेंट। आज एक से बॉडी केयर का मतलब लोग क्या समझते हैं? खाना खाते हैं ना हम लोग, कौन कौन खाते हैं ना? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कौन कौन खाते हैं। देखते हैं आप इजी क्वेश्चन आंसर दे पाते हैं। कौन कौन खाते हैं? सब खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? फूड। फूड जो भी उनके कल्चर के अकॉर्डिंग फूड है वो फूड हम एक्सेप्ट करते हैं, फूड हम खाते हैं, ठीक है। अब आजकल प्रॉब्लम क्या है, लोग जो फूड एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक पोर्शन है हमारी लाइफ का। हमें पता है क्या चीजें खानी चाहिए? 5 चीजें: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। पृथ्वी हम कैसे खाते हैं? जब हम फूड लेते हैं किस रूप में है? पृथ्वी के रूप में जाती है। जल के रूप में हम क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, जूस लेते हैं, दूध लेते हैं, जो लिक्विड हो गया, जल की कैटेगरी में आती है। पृथ्वी, जल, अग्नि। अग्नि कैसे खानी है? एक माचिस लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। अग्नि कैसे खाएंगे? सनरेज। ये क्या हम लेते हैं? अग्नि, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? पृथ्वी, अग्नि, जल। फिर क्या है? वायु। वायु कैसे लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन लेते हैं स्पेसिफिकली जब हम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक्सरसाइज ना ब्रीथिंग हमारी फाइन ट्यून नहीं हो पाती, लेकिन जब प्राणायाम करते हैं इससे माइंड भी फिक्स रहता है हमारा और बॉडी भी हेल्थी होती है। क्योंकि बॉडी में जो वायु होती है ना, एयर, वो अनस्टेबल हो जाती है, लेकिन ये एयर को स्टेबल करने में हेल्प करती है। हमें लगता है हमारे अंदर एक ही प्रकार की वायु है, प्राण, लेकिन 5 वायु तो सबके अंदर होती है: प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इसके बारे में क्या चर्चा नहीं कर सकते टॉपिक, पर हम कैसे लेते हैं वायु? प्राणायाम करते हैं। और 5वां है आकाश। आकाश कैसे खाना है? छत पे जाओ और आकाश खाओ, नहीं। आकाश का मतलब है स्पेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका मतलब है कभी कभी बॉडी को ब्रेक देना चाहिए। मशीन है ना ये खराब होती है, इसलिए फास्टिंग होती है, व्रत होते हैं। जब हमको हमें क्या करना चाहिए? शरीर को थोड़ा सा ब्रेक देके इंटरवल से, और जब ये 5 चीजें लेता है तो उसकी बॉडी हेल्थी रहती है। तो एस से क्या हमने चर्चा किया? एस फॉर सेल्फ केयर, यस। एम फॉर माइंड एंड बॉडी केयर। नेक्स्ट क्या है? आई। आई का मतलब आइडेंटिटी गेटिंग सेटल्ड। हमें हमारी ना आइडेंटिटी क्लियरली नहीं पता होती। भगवान भगवद गीता में बिल्कुल क्लियरली इसके मेंशन कर रहे हैं। भगवान कह रहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्तर न मुह्यते। देहधारी जीव मतलब ये शरीर जिनके पास है। लोग तो सोचते हैं डेथ का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है? डेथ को क्या कहते हैं? मृत्यु। पर एक्चुअली मृत्यु हिंदी का शब्द नहीं है। डेथ को कहते हैं देहांत। देहांत मतलब देह का अंत, इस देहांत। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो देहधारी जीव है वो क्या बच्चे के शरीर से जवान के शरीर में आता है, जवान के शरीर से बूढ़े के शरीर में जाता है, और बूढ़े के शरीर से नया शरीर में चले जाता है। जैसे एक एक्सरसाइज करते हैं, चलो ठीक है, सतत में राइट हैंड की फिंगर घुमाओ एक बार, तो जो मैं बोलूंगा सबको करना है, ठीक है? ओके, टच योर हेड, टच योर राइट शोल्डर, टच योर लेफ्ट शोल्डर, touch your chest, touch your throat, touch your right knee, touch your left knee. Now touch yourself. अभी हो गया ना कंफ्यूजन? हो गया ना कंफ्यूजन? टच योरसेल्फ। अरे क्या मतलब क्या इसका? इसका सिंपल सा मतलब यह है, आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। हम लोग देखो क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेरा माइक, मेरा कुर्ता, मेरा चश्मा, मेरा हाथ, मेरी आंख। हम ये तो नहीं कहते मैं मोबाइल, मैं हाथ। जब हम कह रहे हैं मेरा, इसका मतलब मैं इससे कुछ अलग। और यही इजीली
बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन बातें करने वालों को देखो। रिक्वेस्ट थोड़ा सा क्लास डेकोरम को मेंटेन करना चाहिए। तो आई मीन्स आइडेंटिटी गेटिंग सेटल, कि हम आइडेंटिटी को सेटल करते हैं दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल रिजाइडिंग इन दिस बॉडी। और जब हमारे को ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है तो हमारे अंदर के जो फियर्स हैं वो चले जाते हैं, जो भय है वो चले जाते हैं। इसलिए स्माइल के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है आइडेंटिटी गेटिंग सेटल। अभी हमारे अंदर भय होता है, मैं मर तो नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर हमें पता लगे कि आत्मा मरती नहीं है, उसको कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। और हमें ये पता लगता है कि जो सोल है दिस इज पार्ट ऑफ सुपीरियर एनर्जी, ये भगवान की सुपीरियर एनर्जी का पार्ट है, एंड माइंड इज द पार्ट ऑफ इंफीरियर एनर्जी। तो सुपीरियर इंफीरियर को कंट्रोल करता है या इंफीरियर सुपीरियर को कंट्रोल करता है? सुपीरियर इंफीरियर को कंट्रोल करता है। इट मींस सोल को, माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, माइंड सोल को कंट्रोल कर रहा है। इस कारण से क्या होता है, वी फील स्ट्रेस्ड, हम थका हुआ फील करते हैं, उदास फील करते हैं, परेशान फील करते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी हो जाएगी हमें दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल रिजाइडिंग इन दिस बॉडी, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। सो एस फॉर सेल्फ केयर, एम फॉर माइंड एंड बॉडी केयर, आई फॉर आइडेंटिटी गेटिंग सेटल्ड, एल फॉर लर्निंग। हमें सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। दो तरीके से हम सीखते हैं। पहला सीखते हैं हम बुक्स के माध्यम से, ठीक है, सब बिना बुक्स के तो नहीं सीखते ना। पहला हम सीखते हैं बुक्स से, बुक्स मतलब बुक्स हम पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बुक्स से सीखते हैं। दूसरा सीखने का तरीका है दूसरों के एक्सपीरियंस, क्योंकि हर गलती करके तो हम सीखेंगे नहीं। इसलिए जब हम देखते हैं कि किसी ने गलती की, उससे सीखना चाहिए। मान लो एक स्टूडेंट देखता है कि बैड एसोसिएशन की वजह से इसका रिजल्ट खराब आया, इसका मतलब हमें क्या सीखना चाहिए? टू अवॉइड बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन अवॉइड। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए, खुद गलत करके नहीं। मान लीजिए अगर किसने रैश ड्राइविंग की और रैश ड्राइविंग से एक्सीडेंट हो गया उसका, तो क्या सीखना है? रैश ड्राइविंग नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक दिन रैश ड्राइविंग करूंगा, मैं गिरूंगा, अपना सिर तोड़ूंगा, कंधा तोड़ूंगा, कमर तोड़ूंगा, फिर सीखूंगा, नहीं। लर्निंग इज टू वे, बुक से और टीचर से, एंड सेकंड इज बाय एक्सपीरियंस। जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली द्वारका में एक अपार्टमेंट के बाहर स्लोगन लिखा है, आयु बहुत छोटी है, दूसरों की गलतियों से सीखना सीखिए। लाइफ इज स्मॉल, हमें लगता है बहुत बड़ी लाइफ है, पर हमें चाहिए सीखिए। अभी रिसेंटली यहाँ पर आने से पहले एक स्टूडेंट है NSCT कॉलेज का, बहुत ही अच्छा टॉप 10 कॉलेज में आता है। उसका एक स्टूडेंट मेरे पास आया और मैंने उसको बोला कि मैंने उसको ये समझाया, बहुत शॉर्ट में समझाया, मैंने उसको समझाया स्पिरिचुअल वैल्यू वगैरह, कि अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में भी एंगेज करो, पढ़ो लेकिन एंगेज करो। कहते सर अभी बच्चे हैं हम लोग, अभी हमारी ना ये एज है नहीं करने की, तो जब एक उम्र हो जाएगी ना तब करेंगे। मैं थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, मैंने कन्विंस किया कि देखो लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, हम कह नहीं सकते कि कितनी उम्र होगी, तो अगर मौका मिल रहा है स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करने का तो करना चाहिए। पर वो स्टबर्न था, कहता है नहीं सर मैं करूंगा लेकिन ओल्ड एज में करूंगा, बुढ़ापे में करूंगा। मतलब क्या है, जब आंखों से दिखेगा नहीं तो देखने के लिए जाऊंगा भगवान। जब कमर टूट चुकी होगी तो सोचूंगा कि चलो परिक्रमा कर लेते हैं। जब बैठा नहीं जा रहा होगा तो मैं फिर सुनने के लिए बैठूंगा। नहीं, when we are young this is the best age for all learning, चाहे वो स्पिरिचुअल लर्निंग भी क्यों नहीं। आप जानते हैं एक वीक के बाद वो स्टूडेंट ने बाहर से कुछ खाया, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। उस स्टूडेंट ने बाहर से कुछ खाया, उसका नाम करण था। उसने बाहर से कुछ खाया, उसके अंदर एक कांच का टुकड़ा था, उस कांच के टुकड़े से उसके अंदर पूरा कट गया। उसकी सिस्टर का फोन आया, हम हॉस्पिटल में मिलने के लिए उसको आईसीयू में ले गए। 3 दिन आईसीयू में गया, अच्छा वो क्या कह रहा था कि मैं कब से करूंगा स्पिरिचुअलिटी? बुढ़ापे से। बुढ़ापा आया, बुढ़ापे की डेफिनेशन क्या है? ओल्ड मीन्स वन हु इज अबाउट टू डाई। इसको क्या कहते हैं? ओल्ड, जो मरने वाला है। हम अपनी एज कैसे बताते हैं? आई एम 20 years
5 years old. My son is 2 days old. हम नहीं कहते my son is 2 days young. I am 17 years young. नहीं, हम क्या कहते हैं old. ये बहुत सोच समझ के शब्द रखे गए हैं. Old means one is about to die. तो ये लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी हो सकती है. इसलिए स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में लाके हम लाइफ को स्मूथर बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं. हमारा अनस्टेबल माइंड स्टेबल हो जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से हमें शेल्टर मिलती है. ठीक है. सो रिपीट. एस फॉर सेल्फ केयर, एम फॉर माइंड एंड बॉडी, आई फॉर आइडेंटिटी गेटिंग सेटल्ड, एल फॉर लर्निंग, and E for expert conversation with the mind. This is very important for everybody and especially for the students. Expert conversation with the mind. मन से बात करना चाहिए, उससे डील करना चाहिए कि अभी पढ़ना है, अभी स्पिरिचुअलिटी का टाइम है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना. टाइम इज वेरी प्रीशियस. बात करना चाहिए, क्योंकि माइंड क्या है, अगर आपने उसे कंट्रोल कर दिया तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, और अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो आपका वर्स्ट एनिमी है. माइंड का मिक्स स्वभाव कैसा है, माइंड दो चीजें करता है. या तो पास्ट को लेकर रोता रहेगा, भाई उसने ऐसा कैसे कर दिया था मेरे साथ, पिछली बार हम पिकनिक पे गए थे, पिकनिक पर जब गए थे तो सबको सर ने दूध की बोतल दी थी अमूल वाली, मेरी बारी में पता नहीं क्यों खत्म हो गई थी. हमेशा पास्ट में घूमता रहता है. मैं अपने नेबर के घर गया था, मैं अपने रिलेटिव के घर गया था 15 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले, उन्होंने ठीक बिहेव नहीं किया था. पास्ट में रहता है. पहला माइंड पास्ट में रहता है, सेकंड माइंड फ्यूचर में रहता है. बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते वो क्या बना रहा होता है, इमेजिनेशन बना रहा होता है. मैं ये पढ़ लूंगा, फिर मैं किस यहाँ पर डॉक्टर बनूंगा, मैं यहाँ पर इंजीनियर बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पर बंगला खरीदूंगा, और बाद में पता लगता है उसके मार्क्स ही अच्छे नहीं आए. क्यों? क्योंकि कहां ड्वेल कर रहा था, either he was dwelling in past or future. So one should not lament for the past and one should not hanker for the future. Present में रहना चाहिए. इसलिए शब्द कितना अच्छा है, प्रेजेंट. प्रेजेंट का मतलब इट्स अ प्रेजेंट गिफ्ट है, तोहफा है. इस गिफ्ट का, इस प्रेजेंट का, इस तोहफे का फायदा नहीं उठाएंगे तो फ्यूचर भी खराब होगा और पास्ट को लेकर रोते रहेंगे. So it's a very intelligent thing. देखो, लाइफ इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट द पॉइंट इज इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में रहकर हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. ठीक है. तो हमने 2 पॉइंट चर्चा किए. हमने कॉज ऑफ स्ट्रेस और सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेस दोनों डिस्कस किए. कॉज ऑफ स्ट्रेस में हमने 5 से डिस्कस की. CAUSE. क्या था? C फॉर कंपैरिजन, A फॉर, U फॉर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, S फॉर स्पिरिचुअल वैक्यूम, E फॉर एक्सेप्टेशन. ठीक है. और फिर हमने सॉल्यूशन चर्चा किया, विच इज स्माइल. स्माइल में S फॉर सेल्फ केयर, M फॉर माइंड एंड बॉडी केयर, I फॉर आइडेंटिटी गेटिंग सेटल्ड, L फॉर लर्निंग एंड E फॉर expert conversation with the mind. Expert conversation. And this is very much required. खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज जो प्रॉब्लम है, जिस प्रकार से जैसे एक समय कहा जाता था कि 2020 तक जो भारत है वो वर्ल्ड नंबर 1 पावर हो जाएगा. तो भारत उस दिशा में बढ़ तो रहा है, लेकिन भारत में ये डिसीज भी बढ़ रहा है, मेंटल डिसीज. और इसलिए आज साइकेट्रिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल डिसीज बढ़ते जा रहे हैं. हर कोई डिस्ट्रेस में है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, छोटी छोटी बातों से. तो अगर हम अपने आप को एक छोटी छोटी प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं जो कि बहुत बड़ी बन के हमारे पास आती है, सो इजी वे इज कि अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ले जाए. बुढ़ापे का वेट मत कीजिए कि जब बूढ़े होंगे तो करेंगे. आज से देखिए कि क्या कर सकते हैं, व्हाट इज प्रैक्टिकल फॉर यू. उतना कीजिए, 10 मिनट दीजिए दिन में, 15 मिनट दीजिए. आप ऐसे ऐसा कोई 10-15 मिनट नहीं दे सकता, इतना बिजी है, कोई भी नहीं है ऐसा. तो दिन में 10 मिनट 15 मिनट हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए देने चाहिए ताकि हम अपने माइंड को सेटल कर सकें.